वरनी प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुहार। आज हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से लक्ष्मण जी से बोले, भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, अरे ये वही जानकी है जिनके लिए इतना बुरा महोत्सव हो रहा है, प्रण रखा है जनक जी ने, ये वही जानकी है, देख लो। सखियों के संग में पूजन के लिए आए थे लक्ष्मण भैया जी। मन ही मन में कहा, भैया इतने मूर्ख तो हम है नहीं, इतने मूर्ख हम है नहीं जो तुम हमको समझा रहे हो। ये पूजा करने के लिए नहीं आई थी, ये तुमसे मिलने के लिए आई थी। वो अपने मन में विचार कर रहे हैं, कहा नहीं, क्योंकि वो बड़े थे, राम जी बड़े थे, बड़े भाई हैं, इसलिए नहीं कहा था। वो तब की बात थी, और अब की बात हो गई तो तुरंत अरे भाई छोड़ दो, बाप से तुरंत लड़का कह दिए थे हैं? जिस समय सीता जी का हरण हुआ था, भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया जंगल में घूम रहे थे, माता सीता का पता लगा रहे थे, पेड़ों से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे, जीव जंतुओं से पूछ रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। रो रो करके दोनों भाई मैया को ढूंढ रहे हैं, और इधर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी कथा सुनकर के वापस अपने कैलाश धाम लौट रहे थे। यहां जब देखा भगवान ने, भगवान तो समझ गए ये तो हमारे प्रभु हैं, ये तो हमारे प्रभु, लेकिन मैया को शंका थी, मैया को शंका थी, क्योंकि कथा जब भगवान ने 2-3 बार सुनाया और उसमें शंका हो गई, तो भोलेनाथ ने कहा था, ए देवी, जब तुमको कथा में शंका हो गई है तो क्यों न तेरे सामने भगवान स्वयं प्रकट हो जाएं, तो तू पहचान नहीं पाएगी, नहीं पहचान पाएगी। तुझको कथा में शंका है तो भगवान तेरे सामने अगर आ जाए तो तू पहचान नहीं पाएगा। वही कारण हुआ, जब भगवान भोलेनाथ ने देखा भगवान राम लक्ष्मण भैया विचरण कर रहे जंगल में, भोलेनाथ समझ गए प्रभु मेरे, वो तो सब लीला जानते हैं कि प्रभु लीला करने आए। प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तो पार्वती जी कहने लगी, ये बताओ जी, तुम किसका प्रणाम कर रहे हो, किसके आगे सर झुका रहे हो? भोले बाबा ने कहा, यही तो भगवान है हमारे, जिनकी कथा सुनाने के लिए मैं ले गया था कुंभज ऋषि के पास, अरे वही ये भगवान राम है। पार्वती को वैसे शंका है, हाँ, नान लड़कन का तुम कपड़े झुकाओ, वहां पर शंका किया। तब पार्वती जी ने कहा, अगर ये भगवान हैं तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा, परीक्षा लूंगी, और अगर ये हमको पहचान जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वही भगवान, असली भगवान है। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इधर मैया पार्वती ने सीता जी का रूप बनाया, भेष बनाया, जिस मार्ग से वो दोनों लोग जा रहे थे, आगे पर बैठी सीता जी का भेष धरे बैठी, अब भगवान राम लक्ष्मण भैया दोनों लोग आ रहे हैं, राम जी आगे आगे हैं, भगवान आगे आगे हैं, लक्ष्मण भैया पीछे। भगवान नहीं देख पाए, लक्ष्मण भैया देख गए कि वो सामने, लेकिन कहा नहीं था कि वो तो भाभी वहां है। भगवान समझ गए
और आज के जमाने में अगर होते तो दादा के लड़का तुरंत कहते ए भैया मोरे भौजी हो बैठे, है ना। तो कथा में माताओं शंका नहीं करना चाहिए। शंका किया सारा शरीर भस्म हो गया पार्वती जी का। कथा में शंका नहीं करना चाहिए, कथावाचक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। अब ये तो हमारे पूजनीय गुरुदेव भगवान है ही, इनके मुख से एक एक शब्द वो अमृत के समान है दादा, आप ग्रहण कर पाओ। ये तो संसार के चक्कर में ना पड़ो, अपने में देखो कि हमको क्या करना है। न जाने कितनी कितनी मुसीबत झेल करके आज यहां तक पहुंचे। हम उस जगह पर बैठते थे जहां ये भैया बैठे, समझे, आप लोग देखने वाले हैं। वहां से यहां आए, इस जगह से यहां उठाकर बैठा दिया भगवान ने। सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, अब यहां भी बैठने लगे। ये किसकी देन है? ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। हम किसी लायक के नहीं थे दादा। हौसला बुलंद है तो मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। हौसला कभी टूटने मत देना। बस इधर उधर जब तुम आगे कोई अच्छा काम दादा करोगे, आगे बढ़ोगे, तो ये दुनिया वाले जरूर तुमको सताएंगे, बुरा भला सब कुछ कहेंगे। इनकी बातों में अगर आप फंस गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इधर सुनो इधर छोड़ दो। कहावत नहीं है कि हाथी चला जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। सत्य बात है ना दादा। तो वही बात तुम सुनो ना, अगर सुन रहे हो तो इधर सुनो इधर निकाल दो। तुमको क्या करना, हमारे जीवन में आगे कौन सी बात काम आएगी, कौन सी भागवत या कोई भी लाइन ले लीजिए, है ना, कोई काम, तो उस काम पे आप गौर करिएगा, बस इधर उधर नहीं तो हम भी कुछ कर नहीं पाते थे, मंजीरा नहीं बजा पाते थे। आज यहाँ बैठे बजा रहे हैं, किसकी देन है? भगवान की देन। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज इधर हुआ क्या, मोर पंख सिर सोहतनी के, अगुच्छ बीज बीच कुसुम कली के। इधर लक्ष्मण जी ने पूछा भैया इसमें कौन सी सीता है? राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया इसमें जो बड़ी वाली दिख रही है वो देखो, वो देखो, वो लड़की वही सीता है। लक्ष्मण भैया ने कहा इन्हीं के कारण ये स्वयंवर रखा गया है। हाँ, अरे यही सीता है, जो ये धनुष तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। और लक्ष्मण भैया जानते हो शेषनाग अवतारी, वो तो क्रोधित होते, कहा तो नहीं लेकिन मन में सोच रहे ये धनुष क्या है। आज जानकी जी की सखियों के साथ बगिया से घर आई और राम लक्ष्मण भी गुरु जी के पास आकर के बैठ गए। फिर जानकी मैया इधर अपनी सखियों के साथ फिर वहां पर गई। अब किसी से न मिलना न मिलाना से पूजा करने के लिए गई थी। सोच रही थी आप विधिवत पूजा कर ले, जिनके दर्शन पाना था वो दर्शन तो मिल ही गए, अब विधिवत पूजा कर ले, माता से यही वर मांग ले कि जो मैंने देखा है बस वही वर मुझको मिल जाए। आज माता सीता गौरा जी की पूजा कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर
जय जय गिरेवर राज किशोरी, जय जय गिरेवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे। अवसाना अमित प्रभाव देख नहीं जाना। गौरा भी विचार कर रहे हैं कि पहले तो बहुत जल्दी पूजा करके चली गई सीता, अब दोबारा जब आई है अब की बार बड़ी विधिवत पूजा कर रहे हैं। क्या बात है, आखिर कारण क्या है? आज गौरा जी सोच विचार में पड़ गई कि ये मांगा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जानकी जी गौरी हैं, राम जी सांवले हैं, सांवले हैं भगवान राम और जानकी जी गौरी हैं। गौरी जी कहते हैं हमको लगता है ये सीता जो मांगने आई है बस यही कारण है, ये सांवला वाला जो है ये मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कहा तब तक सीता जी ने बहुत ही बढ़िया एक बात कही डाली मैया गौरी से। एक छोटी सी बात कही, कौन? देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब। जी पद कमल तुम्हारे, तेरे खोजे पद कमल तुम्हारे। देवे पूजे पद, देवे पूजे पद कमल तुम्हारे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सीता मैया जी गौरा माता से कह रहे हैं देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। और एक बात कहा कि मोर मनोरथ जानऊ के,
मनोरथ जानवने के बसा